ईद के तीसरे दिन हम स्विमिंग पूल पर जाते हैं और हमें वहां पर जाके आईफोन मिलता है। ये ऐसा स्विमिंग पूल होता है, यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए काफी सारी जगह भी होती है और यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा सारा ग्राउंड भी होता है। मुझे इस स्विमिंग पूल की गहराई का अंदाजा नहीं होता और मैं डूबते डूबते बचता हूँ। आज मेरे मोहल्ले के सारे लोंडे लपाड़े मेरे घर के बाहर जमा होते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारे साथ स्विमिंग पूल चलो और हमारा व्लॉग भी बना। ईद के 3 दिन भी गुजर गए होते हैं और मैं सोचता हूँ कि मैं अभी तक कहीं नहीं गया तो इनके साथ ही चला जाता हूं। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ईद के तीसरे दिन स्विमिंग पूल पर कितना ज्यादा रश होगा। पहले तो हम एक स्विमिंग पूल पर जाते हैं जहां पर हम अक्सर जाते रहते हैं और उस स्विमिंग पूल के बाहर इतना ज्यादा रश होता है और सोचो अंदर कितना ज्यादा रश होगा। वहीं पर खड़ के हम दूसरे स्विमिंग पूल का प्लान बनाते हैं जो कि हमसे 3500 किलोमीटर दूर होता है। इतना ज्यादा सफर तय करने के बाद वहां पर भी जाके पता चलता है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रश है, लेकिन हम सोचते हैं यहाँ पर 6-7 पूल किसी न किसी में तो रश कम होगा। यहाँ पर सब बच्चों से चंदे के पैसे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आके टिकट लेते हैं। टिकट वाली जगह पर भी बहुत ज्यादा रश होता है और चाचा सोच रहा होता है कि मैं टिकट दूं किसको इनमें। टिकट लेकर हम स्विमिंग पूल के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर बाइक्स का समंदर चेक करो कितना ज्यादा है। दिन होने की वजह से पूरा का पूरा भावलपुर स्विमिंग पूल की तरफ आया हुआ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विमिंग पूल के अंदर 6 से 7 पूल है। 7 के 7 पूल फुल रश से भरे पड़े होते हैं। हम सब अपनी जूतियां और सामान एक कपड़े में बांध देते हैं और उसको रखवा देते हैं लॉकर रूम में। सामान रखवाने के बाद मैं आ जाता हूँ स्विमिंग पूल में फर्स्ट डाइव लगाने के लिए। जो मैंने ये स्टंट किया ये आप अपनी जिम्मेदारी पर ट्राई करना स्विमिंग पूल। और यहाँ पर मैं जितने भी स्टंट कर रहा हूँ ये सारे के सारे प्रोफेशनली हैं और मैंने इनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई है। स्विमिंग पूल में नहाते नहाते मैं गहरी जगह पर चला जाता हूँ। यहाँ पे कैमरा मैन के काम चेक करो, वो मेरी वीडियो बना रहा था, मुझे बचाने नहीं आता। फिर एक दोस्त मेरा स्विमिंग पूल में जंप लगा के आके मुझे बचा लेता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पूल होता है उसकी एक साइड बहुत गहरी होती है और एक साइड ऊंची होती है। मैं नहाते नहाते अचानक गहरे साइड में पहुंच जाता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता। फिर मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कि ये गहरा है कितना। स्विमिंग पूल में सिर्फ वही बंदा नहा सकता है जिसको तैरना आता हो या फिर उसका कद 6 फुट से ज्यादा। मैंने तो अपने हाथ खड़े किए हुए इसके अंदर, मेरे हाथ आधे से ज्यादा डूब गए। हम स्विमिंग पूल के ग्राउंड में जाते हैं और यहाँ पर लोग अपने लिए खाने पीने का सामान लेते हैं और यहाँ पर खुद ही आके पका रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ पर फुल टाइम पिकनिक वाला माहौल बना हुआ होता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्रिकेट का बहुत बड़ा ग्राउंड भी होता है और यहाँ पर लोग क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं। हमें पहले से आइडिया नहीं होता कि हम इस स्विमिंग पूल पर आएंगे, वरना हम भी साथ अपने बैट बॉल ले आते हैं। नहाते नहाते मैं थक जाता हूँ और अपने दोस्तों को कहता हूँ कि थोड़ी सी मेरी पिक्स वगैरह बना दो। जहाँ पर भी मैं फोटो बनाने के लिए खड़ता था वहाँ पर लोग आगे आ जाते थे। और यहाँ पर बड्डी के काम चेक करो इसने लड़के के साथ क्या प्रैंक किया है। और इस टाइम हमें भूख भी काफी ज्यादा लगी होती है और हमारे एक दोस्त की जूती गायब हो जाती है और ये हमसे बाद में आया होता है। इसने जूती अपनी लॉकर में नहीं रखवाई होती इसलिए इसकी जूती गायब हो जाती है। और मैं भी इसको कहता हूँ कि तू भी किसी की जूती पहन ले और गायब हो जाए। इसको जूती पसंद करवाने के बाद हम आए होते हैं कैंटीन पर कुछ खाने पीने के लिए और इस कैंटीन पर जो पकौड़े और समोसे मिल रहे होते हैं वो पका रहे होते हैं इस डीजल के अंदर। मुझे तो ये सोचकर भी कुछ हो रहा होता है कि मैं इसके अंदर पके हुए पकौड़े और समोसे खाऊंगा। ना ही इनके बनाने वाला सिस्टम ठीक होता है और ना ही इनके पकाने वाला सिस्टम ठीक होता है। मैं इन सबको बुला लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि चुप करके घर चलो, यहाँ से कुछ भी नहीं लेना। ये सब आकर कैंटीन से बिस्कुट वगैरह ले लेते हैं और मैं इनको कहता हूँ कि भाई मुझे भी खिलाओ बिस्कुट। जितनी जल्दी ये बिस्कुट देने वाले आते हैं उससे ज्यादा जल्दी बिस्कुट लेने वाले मुझसे आ जाते हैं। मेरे नसीब में सिर्फ 1-2 बिस्कुट आते हैं, बाकी सारे मुझसे खींच के खा जाते हैं। हम यहाँ पर खड़ के बिस्कुट वगैरह खा ही रहे होते हैं कि हमें नजर आता है एक आईफोन जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अब मैं अपने सारे दोस्तों से पूछता हूँ कि आईफोन किसका है, तुम में से तो किसी का नहीं है। ये सब कहते हैं कि हमारी शक्ल है भला आईफोन वाली जो हमारा होगा यार। उसके बाद मैं वहीं पर खड़ के ऐलान कर रहा हूँ कि जिसका भी ये आईफोन है आकर ले जाओ। और इतनी देर में काफी ज्यादा लड़के आ जाते हैं और वो क्लेम कर रहे होते हैं कि ये आईफोन हमारा है। मैं इन लड़कों को कहता हूँ कि मैं कैसे मानूं कि ये आईफोन तुम्हारा, इसका पासवर्ड मुझे खोल के चेक करवाओ फिर मैं मानूंगा। और ये वहीं पर खड़ के हमें आईफोन का पासवर्ड खोल के दिखाते हैं और फिर हम इनको कहते हैं कि ले जाओ आईफोन। खैर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इनको इनका आईफोन मिल जाता है। हमारी जगह अगर कोई और होता तो इनका आईफोन छपेड़ करके घर ले जाता। हमने भी अब बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया होता है और अपना बाइक स्टैंड से निकालते हैं और निकल पड़ते हैं सीधा घर की तरफ। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर देना।